गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी जो होती है वो हमारी बॉडी का एक इम्यून रिस्पॉन्स होता है कि वो हाइपरली एक्टिवली फॉर्म में काम करता है, जिसके कारण वो बॉडी के सिस्टम को ही डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है, या हमारी इम्यून रिस्पॉन्स इतना एक्टिव हो जाता है कि उसको कुछ ना कुछ चाहिए जिसको कि वो किल कर सके। तो इसके कारण वो हमारी बॉडी की सेल्स को ही किल करने का काम करता है। एक यहाँ पर आप इसमें कंफ्यूजन ना रखें, एक होता है इसके अंदर से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस हो जाते हैं, जेनेटिक चेंजेस होते हैं, जिसके कारण कि वो हमारी बॉडी की सेल्स को ही डिस्ट्रक्ट करने का काम कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे हाइपर सेंसिटिविटी ये दो तरह की होती है, एक होती है इमीडिएट, एक होती है डिलेड टाइप। इमीडिएट का मतलब कि ये कुछ टाइम के लिए होती है, जेनेटिक चेंजेस नहीं होती, ये ड्यू टू केमिकल्स होती हैं। और यहाँ पर एक शब्द होता है जो कि मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है, दैट इज़ एलर्जी। तो हाइपर सेंसिटिविटी में भी ऐसी ही कुछ एलर्जिक रिएक्शंस के बारे में हम लोग बात करते हैं, जो कि उसकी टाइप फर्स्ट के अंदर काम करती हैं। आप यहाँ पर एक कंपैरेटिव फॉर्म के अंदर आप यहाँ पे टेबल देख रहे हो कि एक है टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड, टाइप थर्ड और टाइप फोर्थ। जो टाइप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो होती हैं, इसको इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी बोला जाता है। यहाँ पर इमीडिएट का मतलब कि इसको ये जो इम्यूनिटी होती है इसके अंदर टाइप फर्स्ट इमीडिएट फॉर्म के अंदर, जैसे समटाइम्स आप लोगों को, कई लोगों को आलू से एलर्जी होती है, कई लोगों को ब्रिंजल से एलर्जी है, कई लोगों को पोलन ग्रेन से है, कईयों को डस्ट से है। तो वहाँ पे उसके अंदर ये टाइप फर्स्ट काम करती है, जो कि इमीडिएटली एलर्जिक रिएक्शन करने का काम करती हैं। लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं, जैसे कि ब्लड के बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे ब्लड के ट्रांसफ्यूज़न में, जैसे कि किसी का ब्लड ग्रुप ए था तो उसके अंदर बी का ब्लड ग्रुप डाल दिया, और उसके कारण कई बार एक आती है डिजीज़ र्यूमेटॉइडिस एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, उसके कारण भी एक तरह की रिएक्शंस होती हैं। कई बार हमारी बॉडी में ही कुछ ऐसा सिस्टम बन गया जिसके कारण हमारी बॉडी की खुद की जो कैपिलरी रिएक्शंस हैं, या उनके अंदर से ब्लड की लीकेज होना शुरू हो गया। तो ऐसे करके, और एक जैसे कि अपने बात करते हैं समटाइम्स कि जो अपना किडनी का ट्रांसप्लांट करते हैं या ऑर्गन का जो ट्रांसप्लांट करते हैं वो रिजेक्ट हो जाता है, तो उसके कारण जो हाइपर सेंसिटिविटी आती है। तो ये इस तरह की कई बार कुछ चीज़ें जो रिएक्शंस हैं वो हमारी हाइपर सेंसिटिविटी में इंक्लूड होने के लिए यहाँ पे टोटली 4 रिएक्शंस काम करती हैं, जिसमें मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट जो है वो इमीडिएट है, सेकंड भी है वो जो इमीडिएट है, थर्ड जो है वो इमीडिएट है, लेकिन जो फोर्थ होती है उसको हम लोग बोलते हैं डिलेयर्ड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी, यानी कि उसके बारे में जो रिएक्शंस की हैं वो हमें कई घंटों के बाद या कई दिनों के बाद में पता लगता है। आप इसमें सबसे पहले नीचे एग्जांपल्स देख सकते हो। जो टाइप फर्स्ट होता है वो एक तरह से लोकलाइज सिम्पटिंग एनाफाइलैक्सिस यानी कि एलर्जिक रिएक्शंस, हे फीवर, फूड एलर्जी और शेलफिश के कारण, पीनट के कारण, या एक्जिमा, कई बार कईयों को सडनली जुकाम होने का काम हो जाता है। और टाइप सेकंड में आप देख सकते हो कि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट और एंटीबॉडी के कारण या ब्लड के ट्रांसफ्यूज़न के कारण इस तरह की रिएक्शंस होती हैं। थर्ड में जो रिएक्शंस होती हैं वो आर्थराइटिस रिलेटेड रिएक्शंस होती हैं कि हमारी बॉडी के खुद की कैपिलरी में से या उसके बाद से उनमें से पेन होना शुरू हो जाता है। फोर्थ के अंदर आप देख सकते हो ट्यूबरकुलिन रिएक्शन। जो ट्यूबरकुलिन एक इंजेक्शन होता है जिसको जब इंजेक्ट करते हैं तो उसके बारे में जो हमें पता लगता है वो हमें 72 घंटे के बाद उसकी रिएक्शन शुरू होती हैं। उसी तरह से ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस, उसके बाद में रिमेटाइटिस आर्थराइटिस, ये सब जो एग्जांपल्स थे ये हमारे टाइप फर्स्ट के या हमारी जो टोटल हाइपर सेंसिटिविटी के एग्जांपल्स थे। अब हमने बात करनी है टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी की। आप यहाँ पे देख रहे हो कि फर्स्ट टाइम एक एलर्जन जो है वो यहाँ पे एंट्री करता है। ये एलर्जन एंट्री करता है और उसके बाद में एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होती है जो कि MHC सेकेंड के थ्रू रिप्रेजेंट करती है। इसके सामने सेल कौन सी आएगी? TH1, जो कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है। इस TH1 के कारण कौन सी सेल एक्टिवेट होती है? बी सेल। बी सेल के कारण यहाँ पे उस एंटीजन के कारण यहाँ पे प्लाज्मा सेल और
मेमोरी सेल्स की फॉर्मेशन शुरू होती है। और ये प्लाज्मा सेल्स नॉर्मली ये रिप्रेजेंट करती हैं जी और एम को, लेकिन यहाँ पर इसने जी और एम को नहीं प्रोड्यूस करके ये प्रोड्यूस कर रही है यहाँ पे IgE, क्योंकि यहाँ पे एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं। ये IgE ये रिप्रेजेंट हो जाती है मास्ट सेल्स के ऊपर या बेसोफिल्स के ऊपर। मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स एक ऐसी सेल्स होती हैं जो कि डीग्रेनुलेशन का काम करती हैं, जिनके अंदर कई इन्फ्लामेटरी जो ग्रेन्यूल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे हिस्टामाइन, ल्यूकोट्राइन्स और अदर मीडिएटर्स वो इसमें यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मली तो इनके अंदर ये ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं, लेकिन उसके बाद में जैसे ही IgE इसके ऊपर आया, ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये कई महीनों तक, कई डेज तक ये इसके ऊपर ही लगी हुई पड़ी होती है। लेकिन जब जैसे ही ये एंटीजन सेकेंड टाइम पे री एक्सपोज होता है, तो उस टाइम पे इन मास्ट सेल्स के ऊपर आके ये क्रॉस लिंकिंग फॉर्म के अंदर अरेंज हो जाता है। इट मस्ट बी इन क्रॉस लिंकिंग, ये शब्द बहुत ही इसके अंदर आता है कि ये क्रॉस लिंकिंग फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पर इसके कारण ये जो क्रॉस लिंकिंग होती है, इस क्रॉस लिंकिंग के कारण इसका डीग्रेनुलेशन हो जाता है। डीग्रेनुलेशन में आपके सामने हिस्टामाइंस, ल्यूकोट्राइन्स और अदर मीडिएटर्स ये यहाँ पे सिक्रीट हो जाते हैं। जैसे ही ये सिक्रीट होंगे तो ये बॉडी के अंदर जैसे कि चकत्ते बनाने का काम या इसके बाद में एलर्जिक रिएक्शंस का काम, कुछ जो एक बोलते हैं कि यहाँ पे इचिंग होनी शुरू हो जाती हैं, तो उस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं वो टाइप फर्स्ट के कारण यहाँ पर शुरू हो जाती हैं, जो कि हमने पीछे भी पढ़ा था कि इसके अंदर फूड एलर्जीज होती हैं, एक्जिमा होता है, एकदम से फीवर आना शुरू होता है या फिर सडनली कोल्ड होना शुरू हो जाता है। और ये एक लोकलाइज्ड होती हैं, यानी पूरी बॉडी में ना होके जिस जगह पे हुई है वहाँ पे उसी के कारण ज़्यादातर लोकलाइज्ड फॉर्म में ये काम करती हैं। लेकिन जो अपने जो टाइप सेकंड के बारे में अब हम बात करते हैं, उसके अंदर टोटली वो 3 मैकेनिज़्म से काम करती है। और टाइप सेकंड जो होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं एंटीजन कॉम्प्लेक्स इम्यूनो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। यहाँ पे इसके अंदर जो टाइप सेकंड होता है उसके अंदर 3 तरह के मैकेनिज़्म काम करते हैं। पहला होता है कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड, सेकंड होता है एंटीबॉडी डिपेंडेंट, तीसरा होता है ऑप्सोनाइजेशन। आप यहाँ पे देख रहे हो कि इसके अंदर एक एंटीबॉडी आती है, वो इन्फेक्टेड सेल के ऊपर जा रही है और उसके बाद में वो नेचुरल किलर सेल्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर रही है। नेचुरल किलर सेल के थ्रू वो रिप्रेजेंट कर रही है और ADCC के थ्रू वो इन्फेक्टेड या सेल लाइसिस हो जाएगा। ये एंटीबॉडी अब ये ऑप्सोनाइजेशन का काम करती है और उसके बाद में ये कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेशन करेगी और वीरोलाइसिस का, यानी कि सेल को ऑप्सोनाइजेशन का काम कर देगी। हैं वो जो है इसका एग्जाम्पल वो है, इसका फर्स्ट है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। हम लोगों ने ब्लड ग्रुप A के बारे में बात की हुई है। जो ब्लड ग्रुप A होता है उस ब्लड ग्रुप के ऊपर एंटीजन होता है A और उसके अंदर एंटीबॉडी होती है B। जो B ब्लड ग्रुप है उसके अंदर एंटीजन होता है B और जो एंटीबॉडी होती है वो होती है A। जो AB ब्लड ग्रुप है उसके अंदर एंटीजन होते हैं AB और एंटीबॉडी नहीं होती है। लेकिन जो O ब्लड ग्रुप है उसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होता, लेकिन उसके अंदर एंटीबॉडी A और B दोनों मिलते हैं। जो AB होता है उसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं और O जो होता है उसको यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। अगर A का ब्लड ग्रुप B में चला जाता है तो B वाले के ब्लड ग्रुप में क्या प्रेजेंट है, A एंटीबॉडी। तो इस A के प्रेजेंट के कारण यहाँ पे ये जो दूसरे वाले का जो ब्लड ग्रुप आया है ये उस A का इस A से क्या होगी, लड़ाई, जिसके कारण ये इसको रिजेक्ट कर देगा और रिजेक्ट करने के बाद में ये इसको किल करने का काम कर देगा। उसी तरह से अगर हम लोग B का ब्लड ग्रुप A में डालते हैं तो इस केस के अंदर जो A के ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी कौन सी पड़ी है, B, और वो कि B वाले के अगेंस्ट में लड़ाई करेंगे और उसको किल करने का काम करेंगे। लेकिन जो AB वाला ब्लड ग्रुप है उस AB वाले के ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीबॉडी कोई भी नहीं होती, जिसके कारण चाहे तो उसको हम लोग B का ब्लड ग्रुप दे दें, चाहे हम लोग उसको A का ब्लड ग्रुप दे दें, चाहे हम लोग उसको O का दे दें, तो इसके कारण वो किसी के भी अगेंस्ट में लड़ाई नहीं करेगा और आगे वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। इसलिए AB को हमेशा यूनिवर्सल रिसेप्टर बोला जाता है, यानी सार्वत्रिक ग्राही बोला जाता है। लेकिन O के ब्लड ग्रुप में अगर हमने उसको AB का ब्लड ग्रुप दे दिया, B का ब्लड ग्रुप दे दिया और हमने उसको
ए का ब्लड ग्रुप दे दिया, तो इसके कारण चाहे तो उसमें ए आए, चाहे उसमें बी आए, चाहे ए बी आए, तो वो उसके अगेंस्ट में लड़ाई करेगा और उस एंटीजन को किल करने का काम कर देगा। इसके कारण ये इसको रिजेक्ट करने का काम करता है। लेकिन जो हमारा सेकंड एग्जाम्पल आता है, तो ये ब्लड के ट्रांसफ्यूज़न के कारण यानी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है, तो ये कारण कि वो उसको रिजेक्ट करता है, तो ये भी हमारी बॉडी का एक हाइपर सेंसिटिविटी फॉर्म। तो ये हमारी फर्स्ट रिएक्शन थी। सेकंड वाले का अंदर आता है हिमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। यानी कि आप यहाँ पे देखिए कि इधर एक जो मदर थी वो थी RH नेगेटिव, और जो बेबी फर्स्ट हुआ वो कौन सा हुआ, RH पॉजिटिव। तो फर्स्ट टाइम पे जब फर्स्ट डिलीवरी हुई तो उस टाइम पे बेबी का जो ब्लड है वो कहाँ चला गया, मदर के अंदर। तो इसके कारण जो मदर के ब्लड आते हैं, इसके कारण मदर के ब्लड में एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाती है RH पॉजिटिव। अब पहले तो उसका ब्लड ग्रुप तो नेगेटिव था, लेकिन उसकी बॉडी में RH पॉजिटिव बनकर तैयार हो गई। लेकिन अब ये फर्स्ट टाइम तो डिलीवरी भी हो गई, फर्स्ट टाइम का जो बच्चा है वो भी सेफ हो गया। बट सेकंड टाइम पे यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही जो बेबी है वो वापस अगर RH पॉजिटिव वाला होता है, तो उस टाइम पे वो जो RH पॉजिटिव वाली एंटीबॉडी है वो प्लेसेंटा से ट्रांसफ़र हो जाती है बेबी के अंदर, यानी फीटस में। यहाँ पे बेबी वर्ड, यहाँ पे फीटस वर्ड आएगा, तो यहाँ पे उस फीटस के अंदर चली जाती हैं, जिसके कारण वो उस बच्चे को किल करने का काम करते हैं, यानी कि उसके ब्लड ग्रुप को डिस्ट्रॉय करने का काम करेंगे, जिसके कारण जो सेकंड वाले का जो ब्लड ग्रुप है वो उसको रिजेक्ट कर देंगी और उसको किल करेंगी। तो सेकंड वाला बेबी सरवाइव नहीं कर पाता। तो इस सर्वाइवल के पीछे यहाँ पे इसको देखिए आप लोग कि वो फर्स्ट टाइम जो बनी हुई एंटीबॉडीज़ थी वो कहाँ पे आ गई, RH पॉजिटिव में, जिसके कारण वो यहाँ पे उसने उसको रिजेक्ट किया। रिजेक्ट करने के बाद में सेकंड वाला जो बेबी है वो रिजेक्ट हो जाता है और उसके बाद में नेक्स्ट बेबी जो है वो बन नहीं पाता है। तो ये थी प्रॉब्लम इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, यानी इरिथ्रो का मतलब RBC, ब्लास्टोसिस का मतलब एक तरह से उसको ख़त्म कर देना, लाइसिस हो जाना, और फिटेलिस का मतलब कि उसका फीटस जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाना। तो ये रिएक्शंस हमेशा किसके कारण हुई, यहाँ पर ब्लड ग्रुप के कारण या एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के कारण। तो ये मोस्टली जो टाइप सेकंड हाइपर सेंसिटिविटी होती है ये ब्लड ग्रुप के कारण होती है। तो ये थी यहाँ पर टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी। इसको हम लोग एक बार और देख लेते हैं। ये हमारी थी फर्स्ट टाइप हाइपर सेंसिटिविटी जो कि IgE मीडिएटेड थी। इसमें IgE बाउंड हुई थी मास्ट सेल के ऊपर, और जैसे ही कोई एलर्जिक वापस आया तो उस टाइम पे इसका डीग्रेनुलेशन हुआ। सेकेंड वाले में मीडिएटेड साइटोटॉक्सिक, यानी सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है ADCC के थ्रू। RBC सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। यहाँ पे मिसमैच ब्लड टाइप हो सकता है या इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस हो सकता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, और इसके अंदर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हो।